हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। ठीक है, हम देखते हैं एनर्जी बैंड के बारे में कि एनर्जी बैंड जो होता है सॉलिड में वो कैसा होता है ना। देखिए कैसे इन अ सिंगल आइसोलेटेड एटम इलेक्ट्रॉन इन ईच ऑर्बिट हैव डिफरेंट एनर्जी एसोसिएटेड। आप जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं जो आइसोलेटेड एटम होता है ना, ये एटम हो गया, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये अलग अलग इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। तो जो अलग अलग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, उनका एनर्जी अलग अलग होता है। ठीक है, ग्रुपिंग ऑफ डिफरेंट एनर्जी लेवल इज कॉल्ड एनर्जी बैंड। जो इनका एनर्जी ग्रुप होता है, यहाँ पे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, ऐसे यहाँ पे 8 हो जाएंगे मान लीजिए यहाँ पे, तो एक बैंड बनेगा। तो उसी बैंड को क्या बोलते हैं? एनर्जी बैंड। तो इन अ सिंगल isolated atom electron in each orbit have definite energy associated. The grouping of different energy levels is called energy band। यही कह रहा है कि अलग अलग यहाँ पे अलग अलग लेवल पे है, डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे, ये पहला और ये दूसरा, तो इनका एनर्जी लेवल क्या होगा? अलग अलग होता है। तो ग्रुपिंग ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एनर्जी बैंड। ठीक है, बैलेंस बैंड ना, वैलेंस बैंड, एनर्जी बैंड इन विच वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर जाएंगे, जिसमें बैलेंस बैलेंस मतलब सबसे बाहरी वाला, सबसे बाहरी कक्षा जो होता है, जो ऑर्बिट होता है, उसको वैलेंस ऑर्बिट बोलते हैं। तो उसमें जितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसके इलेक्ट्रॉन के एनर्जी को क्या बोलेंगे? वैलेंस बैंड बोलेंगे। ठीक है, वैलेंस बैंड एनर्जी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कंडक्शन बैंड। जनरली एक खाली होता है, तभी तो क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, तभी तो वो हमारे किसके लिए? कंडक्टिविटी के लिए सही पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है? कंडक्शन एनर्जी बैंड इन विच कंडक्शन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, जिसमें कंडक्शन इलेक्ट्रॉन हो। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे ना, डिफरेंट डिफरेंट लेवल, तो पता चल जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये देखिए फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड, इसके एनर्जी अलग, इसका एनर्जी अलग। ये क्या है? वैलेंस। वैलेंस मतलब सबसे बाहरी ऑर्बिट ना, उसमें जो उसका उसमें जो एनर्जी रहता है, उसके एनर्जी का जो ग्रुपिंग बनता है उसको बोलते हैं बैलेंस बैंड। और जो सबसे उससे बैलेंस बैंड के बाहर एक और लेयर रहता है। ठीक है, बैलेंस बैंड के बाहर, यहाँ पे ये बैलेंस ऑर्बिट हो गया, उसके बाहर एक और ऑर्बिट रहता है, उसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। ये जनरली मेटल में होता है, और ये क्या होता है? इम्पटी रहता है, खाली रहता है। ठीक है, फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन एनर्जी गैप मतलब ये होता है कि बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप होता है उसको बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। यहाँ पे आप जनरली देखेंगे ये एनर्जी गैप है, फॉरबिडन एनर्जी गैप है। ठीक, यहाँ पे हम दिखाएं, ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, ये बैलेंस ऑर्बिट हो गया, ये कंडक्शन ऑर्बिट हो गया। इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें जंप करता है, यहाँ बैलेंस बैंड में से इसमें जंप करता है। उसी के हिसाब से हम क्या बांटते हैं? इंसुलेटर है, कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है, इसी के हिसाब से बांटते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड के हिसाब से हम सॉलिड को डिवाइड करते हैं। जैसे आप किसी भी बहुत सारे मटेरियल है, उनको अलग अलग तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर है। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस है, केमिस्ट्री में देखा जाए। ठीक, तो इसमें क्या है, हम जनरली इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या बात करेंगे कि उनके एनर्जी बैंड के हिसाब से कितने टाइप के आपके सॉलिड हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंडक्टर की ना। द मटेरियल इन विच कंडक्शन बैंड एंड वैलेंसी बैंड ओवरलैप ना, या तो और एनर्जी गैप इज 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कह रहा है कि ऐसा मटेरियल जिसमें कंडक्शन बैंड और एनर्जी वैलेंस बैंड जो होते हैं ओवरलैप कर जाते हैं। यहाँ पर देखिए ओवरलैप किए हुए, या तो उनके बीच का एनर्जी जो गैप होगा 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो इस तरह के मटेरियल को बोलेंगे कंडक्टर्स। ठीक है, इन कंडक्टर्स सम इलेक्ट्रॉन फाउंड इन कंडक्शन बैंड। इसमें क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पाया जाता है ना। और जनरली कंडक्टर्स जो होते हैं वो मेटल होते हैं, और मेटल में हमेशा कंडक्शन, वो फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं, वही उस कंडक्शन बैंड में रहते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है? एल्युमिनियम, कॉपर और एजी, चांदी हो गया। ठीक है, इसका आप देख सकते हैं एनर्जी, और एनर्जी का वो देख सकते हैं, बैंड देख सकते हैं आप, एनर्जी बैंड ना। ये क्या है? बैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है ना। इसके बीच का एनर्जी गैप कितना है? 0.07। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी? इंसुलेटर की। द मटेरियल इन विच एनर्जी गैप, ईजी मतलब एनर्जी गैप ना, बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड
वैलेंस बैंड इज मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसा मटेरियल जिसमें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का एनर्जी जो गैप है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा हो तो उसको बोलेंगे इंसुलेटर है वो। इसमें क्या होता है, कंडक्शन बैंड वो तो वैसे इम्पटी होता है ना, और वैलेंस बैंड में कुछ तो इलेक्ट्रॉन पाए रहते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन रहते हैं, मतलब भरे रहते हैं, फुल फील्ड रहते हैं, भरे रहते हैं वैलेंस बैंड में, लेकिन कंडक्शन में नहीं रहता है, जिसकी वजह से इससे करंट फ्लो नहीं होगा। करंट फ्लो तभी होगा जब आपका इलेक्ट्रॉन क्या हो, कंडक्शन बैंड में हो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर की ना। जनरली सेमीकंडक्टर पता ही चल जा रहा है इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में होगा। तो सेमीकंडक्टर द मटेरियल इन विच एनर्जी बैंड, जो एनर्जी गैप है, एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड इज अप्रॉक्स 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ना। एनर्जी बैंड और क्या होगा, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है अप्रॉक्स। ठीक है, तो इस तरह के मटेरियल को बोलेंगे सेमी कंडक्टर। कंडक्शन बैंड क्या होता है, इम्पटी खाली ही रहता है। वैलेंस बैंड जो रहता है वो पार्सली मतलब थोड़ा बहुत भरा हुआ रहता है इलेक्ट्रॉन, तभी तो इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें जंप करता है। और जंप करेगा, आप टेम्परेचर दे दो, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो तो उसको एनर्जी मिलेगा, वो जंप कर जाएगा कंडक्शन बैंड में। तो इसके एग्जांपल क्या होंगे, जर्मेनियम, सिलिकॉन और कार्बन हो गए ना। जैसे अब देख रहे हैं यहाँ पे कि एट 0 केल्विन टेम्परेचर पे सेमी कंडक्टर जो रहता है वो इंसुलेटर रहता है, मतलब वो कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहते हैं। लेकिन जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे एनर्जी, इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी लेगा, हीट एनर्जी लेगा और वो जम करके कंडक्शन में चला जाएगा और कंडक्टर की तरह वर्क करने लगता है। ठीक है, इसमें हम मेन बात करेंगे किसके बारे में, सेमीकंडक्टर के बारे में। ठीक है, इसमें टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर वो लास्ट वाला। तो इसमें पहला क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, द सेमीकंडक्टर, यहाँ पे एससी का मतलब सेमीकंडक्टर, तो द सेमीकंडक्टर मटेरियल विच मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ एटम्स एंड नो इम्प्योरिटी डॉप्ड इन ना इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ऐसा मटेरियल जिसमें केवल एक ही टाइप के एटम का बना हो, उसमें कोई भी इम्प्योरिटी ना हो, उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ना। इसके एग्जांपल क्या होंगे, जैसे जर्मेनियम ले लीजिए, सिलिकॉन अभी लिए थे ना, तो उसमें क्या था, कोई भी इम्प्योरिटी नहीं थी। यहाँ पे आप देखेंगे, अभी नेक्स्ट हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम वैलेंस बैंड इनटू कंडक्शन बैंड इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ड्यू टू थर्मल एनर्जी। जब इसको, ये जो क्या है, ये आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा। तो ये क्या है, सेम टाइप का बना हुआ है, तो इसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है ना। लेकिन गैलियम देखें यहाँ पे, सॉरी जर्मेनियम है, जर्मेनियम में देख रहे हैं यहाँ पे एक खाली है ना, यहाँ पे एक खाली है। तो जैसे ही थर्मल एनर्जी देंगे, हम क्या देंगे, थर्मल एनर्जी देंगे, वो जो ये खाली है यहाँ पे होल, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन इसको टक्कर देगा, ये खाली होगा, ये ऐसे यहाँ टक्कर देगा, ये यहाँ पे आएगा, होल बनेगा, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा। ठीक है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, ऐसे बहुत सारे रहते हैं। यहाँ पे देखिए जर्मेनियम 32 वैलेंस बैंड क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पे देखिए 4। तो जैसे ही क्या करेंगे, हम थर्मल एनर्जी देंगे तो एकाक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये अपने बॉन्डिंग से टूट जाएगा जब इसको थर्मल एनर्जी बनने मिलेगा। तो जब टूटेगा तो वहाँ होल बनेगा, होल बनेगा, ये इसको टक्कर मारेगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ऐसे ही टक्कर मारते रहेंगे, यही इधर से बनाए हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे होल और इलेक्ट्रॉन की वजह से हमारा करंट फ्लो होता रहता है। यहाँ पे लो कंडक्टिविटी ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ वन कोवैलेंट बॉन्ड आउट ऑफ 10⁹ एटम्स, इसमें लो कंडक्टिविटी होगा। क्यों, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पे 10⁹ एटम रहेंगे तो वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, केवल एक कोवैलेंट बॉन्ड टूटेगा, तो उससे क्या होगा, कम करंट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तभी तो करंट आएगा। तो यहाँ पे ये फार्मूला है कि इसमें जो करंट फ्लो होगा इलेक्ट्रॉन की वजह से और होल की दोनों की वजह से होगा, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं आप, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है और होल इधर चला आता है, दोनों की वजह से करंट फ्लो होगा। क्योंकि करंट क्या होता है, इन अपोजिट डायरेक्शन टू इलेक्ट्रॉन और इन डायरेक्शन टू होल, ठीक है, जिसकी वजह से करंट। और हमारा क्या है, सेमीकंडक्टर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। ठीक है, ये क्या होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जब आप क्या मिलाओगे, इम्प्योरिटी मिला दोगे,
3 और 5 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का, तो उस टाइप को सेमीकंडक्टर को क्या बोलेंगे, हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसमें होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी मिला देंगे, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी जब इसको फील्ड में रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे या हीट देंगे ना। ये भी कि दो टाइप के होते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर ना, जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी मिलाएंगे और उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो, 5 हो, कितने हो, जैसे 5 हो, जैसे आपका फास्फोरस, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, 5 जब यहाँ पे मिलाएंगे, और फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीज ड्यू टू डोपिंग, जब डोपिंग मतलब ये इम्प्योरिटी मिलाना इज कॉल्ड डोपिंग, तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे मिलाएंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे गैलियम 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 है और इसमें इम्प्योरिटी फास्फोरस मिला दिए, तो यहाँ 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इससे कंबाइंड हो गए, बॉन्ड बना लिए, लेकिन एक तो बचा है यहाँ पे। ऐसे डॉपिंग करेंगे तो बहुत सारे फास्फोरस जुड़ेंगे गैलियम से, तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन बचेंगे, जिसकी वजह से हमारा कंडक्टिविटी बढ़ जाता है और करंट फ्लो होने लगता है। ठीक है, यहाँ पे फास्फोरस जो है डोनर है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, जो इलेक्ट्रॉन देता है वो डोनर हो जाता है ना। यहाँ पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, जो अभी एक इलेक्ट्रॉन बच रहा था ना, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ स्टेशनरी पॉजिटिव चार्ज डोनर, वही फास्फोरस के बारे में बात कर रहा है। जितना फास्फोरस रहेगा उतना ही नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा, ड्यू टू विच क्रिस्टल इज न्यूट्रल, जिसकी वजह से क्रिस्टल क्या हो, न्यूट्रल ही रहता है। यहाँ पे जो नंबर ऑफ करंट जिसकी वजह से फ्लो होगा उसके बीच का एक रिलेशन यहाँ पे डायरेक्टली मैंने लिख दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन और होल की वजह से जो करंट हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू नंबर ऑफ होल, ये किसके इक्वल होगा, जितना करंट फ्लो होगा उसके स्क्वायर का, क्योंकि इसकी वजह से भी करंट फ्लो होगा, इसकी वजह से, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो आई इसका स्क्वायर ही करंट फ्लो होगा। इसमें क्या होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में रहता है और होल माइनॉरिटी में रहता है। ठीक है, होल क्रिएट ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे बात करेंगे, देखेंगे ना, होल जो है फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है। जैसे आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देखेंगे ना, जैसे फास्फोरस है, यहाँ पे ये क्या है, इसको टक्कर मारेगा, यहाँ पे होल क्रिएट होगा, ये इसको टक्कर मारेगा, यहाँ पे होल क्रिएट होगा, इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, करंट इधर फ्लो होगा, तो होल क्रिएट होता रहता है इसमें, जैसे इसमें हुआ था। सेम प्रोसेस यही यहाँ पर भी है, इलेक्ट्रॉन टक्कर तो मारेगा ही, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा, जिसकी वजह से होल बनेगा और करंट फ्लो होगा। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहते हैं, वो मेजॉरिटी में रहते हैं, तो कह सकते हैं कि इसमें जो एन टाइप सेमीकंडक्टर रहता है उसमें जो करंट फ्लो होता है किसकी वजह से ज़्यादा रहता है, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ज़्यादा, होल की वजह से कम रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पी टाइप में। जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी 3 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का मिला डोपिंग करेंगे, तो उस टाइप की जो क्या बनेगा, सेमीकंडक्टर बनता है, वो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है। ठीक है, जैसे एल्युमिनियम हो जाता है। एल्युमिनियम क्या होता है, इसका वैलेंसी कितना होता है, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बैलेंस ऑर्बिट में या बैलेंस बैंड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब गैलियम में एल्युमिनियम मिलाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक खाली रहता है, होल रहता है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, यहाँ से मान लीजिए आपका चल रहा है इलेक्ट्रॉन, यहाँ से यहाँ चल रहा है, यहाँ पे होल क्रिएट हुआ, यहाँ पे फिर ये वाले को टक्कर मारा, ये चला, यहाँ से होल क्रिएट हुआ, यहाँ ये टक्कर मारा, यहाँ से, ऐसे ही सेम प्रोसेस वही होता है कि इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट रहता है। तो यहाँ पे देखेंगे ना, एल्युमिनियम क्या होता है, एक्सेप्टर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्सेप्ट कर लिया। और फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, माइनॉरिटी कैरियर होता है, होल जो होता है मेजॉरिटी कैरियर होता है पी टाइप में। ठीक है, तो ऐसे कह सकते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं पीएन जंक्शन डायोड की ना। ये क्या होता है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को जब ज्वाइंट करेंगे तो उस टाइप पे जो डायोड बनता है उसको पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, ड्यू टू थर्मल एनर्जी, यहाँ पे आप देखेंगे ना, ये पीएन जंक्शन डायोड है, तो पी टाइप में होल ज़्यादा मेजॉरिटी में रहता है और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी रहता है। ऐसा नहीं, इधर भी होल रहते हैं, होल इधर भी रहते हैं, इधर इलेक्ट्रॉन रहते हैं माइनॉरिटी में। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव रहता है। तो ये जब इसको थर्मल एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा, तो यहाँ चले आते हैं इसके पास में ना, और इधर क्या है, पॉजिटिव है तो इधर चले आते हैं ना, जिसकी वजह से एक लेयर बना लेते हैं, इसी को डिप्लेशन लेयर कहते हैं, जिसकी वजह से फ्लो ऑफ चार्ज रुक जाता है ना।
यहाँ पे क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इन द डिफ्लेशन लेयर इज कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर। बैरियर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि फ्लो ऑफ चार्ज रुक गया, उसको रुकावट आ गया, इसलिए बैरियर बोल दिया। इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस का ऑर्डर रहता है 0.1 to 0.5 वोल्ट के आसपास में रहता है, और ये डायोड का अपना सिंबल होता है ना, सर्किट सिंबल होता है। इधर क्या होता है, एनोड, इधर कैथोड होता है। ये पी है, क्यों, ये पॉजिटिव होगा, पी है तो पी ध्यान दीजिएगा हमेशा पॉजिटिव रहता है और एन नेगेटिव रहता है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में, इधर होल मेजॉरिटी में रहता है। ऐसा कर सकते हैं क्योंकि होल पॉजिटिव टाइप का होता है। तो एनोड और कैथोड ये कह दिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। बायसिंग मतलब कि बैटरी से जोड़ना ना, उसको बायसिंग कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है ना, तो पी टाइप कनेक्टेड पॉजिटिव टर्मिनल एंड एन टाइप कनेक्टेड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। यहाँ पे यही चीज़ का है, पी टाइप पॉजिटिव और एन टाइप नेगेटिव से टर्मिनल से जोड़ा जाता है, जिससे वोल्टेज जो होता है, ये वाला वोल्टेज जो होता है पोटेंशियल बैरियर से क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, जिससे आप फ्लो ऑफ चार्ज होने लगता है, फ्लो ऑफ चार्ज होने लगता है यहाँ पे ना। तो यहाँ पे देखेंगे ना, ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन मूव पी टाइप रीजन एंड करंट फ्लो विच इज नोन एज फॉरवर्ड करंट ड्यू टू मेजॉरिटी कैरियर ना। अब ध्यान से देखेंगे, इधर पॉजिटिव गया, इधर से नेगेटिव गया, जिसकी वजह से करंट फ्लो हो जाता है, क्योंकि ये वोल्टेज किससे, पोटेंशियल बैरियर से ज़्यादा होता है, पोटेंशियल बैरियर से ज़्यादा हो जाता है ये इलेक्ट्रॉन, तो करंट फ्लो हो जाएगा भाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, पॉजिटिव इधर जा रहा है, तो इधर से इधर करंट फ्लो हो जाएगा। और करंट किसकी वजह से फ्लो हो रहा है, मेजॉरिटी की वजह से, क्योंकि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है और इधर पॉजिटिव जा रहा है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिवर्स बायस। रिवर्स जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे पॉजिटिव को पी टर्मिनल से जोड़े थे ना, पॉजिटिव के पी टर्मिनल से और नेगेटिव के एन टर्मिनल से, एन टाइप से, सॉरी। यहाँ पे क्या होगा कि नेगेटिव के पी टाइप से जोड़ दे रहे हैं और पॉजिटिव को एन टाइप से जोड़ दिए हैं ना। तो इसकी वजह से क्या होगा, पॉजिटिव जो रहेंगे इधर, ये पी टाइप है और ये एन टाइप है। तो जब ये पी टाइप है तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव इधर ही आएगा, पॉजिटिव जो है इधर ही आएगा ना, पॉजिटिव इधर ही फ्लो करेगा और नेगेटिव जो है इधर जाने लगेगा ना। तो अब ध्यान से देखेंगे, जो इलेक्ट्रॉन होगा इधर से इधर जाएगा। देखिए, जब आप ये डिप्लेशन लेयर क्रॉस करेंगे तो उसी की वजह से करंट फ्लो होगा, बाकी की वजह से नहीं। तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गया, कुछ होल्स जो है इधर से इधर आए। तो आप ध्यान से देखेंगे ना, तो इसमें क्या होता है ना, करंट जो फ्लो होता है वो माइनॉरिटी की वजह से फ्लो होता है, मेजॉरिटी की वजह से नहीं फ्लो होता है। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर गया, इधर से होल्स इधर आ गए। तो इसमें क्या होता है, पी टाइप कनेक्टेड नेगेटिव टर्मिनल एंड एन टाइप कनेक्टेड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, यही कहा है। इन रिवर्स बायर होल्स मूव टू नेगेटिव टर्मिनल। होल्स जो है नेगेटिव टर्मिनल से मूव करता है और इलेक्ट्रॉन मूव पॉजिटिव टर्मिनल, इलेक्ट्रॉन ये नेगेटिव जो है पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करता है। ड्यू टू विच डिप्लेशन लेयर मेक थिक, जिसकी वजह से ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, डिप्लेशन लेयर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, लेयर थिक, बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है। एंड सम करंट फ्लो, जिसकी वजह से थोड़ा सा करंट फ्लो होगा। ये जो माइनॉरिटी वाले इधर चले जाते हैं थोड़े से ना, तो जिसकी वजह से फ्लो एंड सम करंट फ्लो ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर इज नोन एज रिवर्स करंट, जिसकी वजह से करंट फ्लो हो जाता है, उस करंट को क्या बोलते हैं, रिवर्स करंट कहते हैं। ठीक है, इसमें करंट बहुत थोड़ा सा फ्लो होगा रिवर्स बायस में। ये नेक्स्ट हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। इसमें क्या है कि एज हाफ वेव रेक्टिफायर, वेव रेक्टिफायर मतलब जैसे वेव को आधा कर देना, फुल वेव है ये तो आधा कर दिया। देखिए यहाँ पे अभी दिखा रहा है, इसमें क्या होता है कि पीएन जंक्शन डायोड का एज अ वेव रेक्टिफायर की तरह यूज़ कर सकें। यहाँ पे पीएन जंक्शन डायोड यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ से क्या है कि अल्टरनेटिंग सोर्स जा रहा है, इधर से जा रहा है। तो ये क्या होता है ना, जब इसको वर्किंग देखेंगे तो समझ जाएगा। वर्किंग में क्या, इन फर्स्ट हाफ साइकिल, ये फर्स्ट हाफ साइकिल की जो होता है, इन फर्स्ट हाफ साइकिल वोल्टेज ना ए पॉइंट पॉजिटिव हो जाता है एंड बी पॉइंट नेगेटिव हो जाता है, जिससे कि पी कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल, पी जो है पॉजिटिव टर्मिनल हो जाता है और एन टाइप कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल। देन करंट फ्लो सी टू डी फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस। आप देखेंगे यहाँ पे ना, जब ये पॉजिटिव हो जाएगा तो इसमें क्या है, बहुत सारे होल्स है, इसमें क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं
अभी हमने बताया फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जब ये पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चला आएगा और करंट इधर से इधर चला जाएगा, जिसकी वजह से डिप्लेशन लेयर कम हो जाता था, फॉरवर्ड करंट बन जाता था। जब फॉरवर्ड करंट बनेगा तो करंट इधर से इधर फ्लो हो जाएगा ना, करंट इधर से इधर फ्लो हो जाएगा ना, वो फॉरवर्ड बायस हो जाता है। उस टाइम पे वो क्या हो जाता है, फॉरवर्ड बायस। तो ये वोल्टेज पास हो गया, ये वोल्टेज पास हो गया पहला वाला। अब दूसरे की हम बात करते हैं। दूसरे सेकंड हाफ में जो होता है ना, इन सेकंड हाफ साइकिल ना, ए पॉइंट जो होता है वो नेगेटिव हो जाता है, बी पॉइंट जो होता है पॉजिटिव हो जाता है। तो सेकंड हाफ में क्या हो जाता है कि ए पॉइंट जो है वो नेगेटिव हो जाता है, ए पॉइंट नेगेटिव हो जाता है, बी पॉइंट जो होता है वो पॉजिटिव हो जाता है, जिसकी वजह से पी टाइप कनेक्टेड नेगेटिव टर्मिनल। तो पी टाइप किसकी वजह किस में कनेक्ट हो जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल, और एन टाइप किससे कनेक्ट हो जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल से। तो इसमें क्या होता है, जब पी टाइप नेगेटिव से और एन टाइप पॉजिटिव से कनेक्ट हो जाता है तो उसमें क्या होता है, रिवर्स बायस हो जाता है उस समय। तो जब रिवर्स बायस हो जाएगा ना, तो करंट कैन नॉट फ्लो सी टू डी। तो करंट इधर फ्लो नहीं होगा, सी से डी की तरफ करंट फ्लो नहीं होगा। तो यहाँ पे वोल्टेज क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा। जब करंट ही नहीं फ्लो हुआ तो वोल्टेज ही नहीं रहेगा ना, वोल्टेज डिफरेंस रहेगा तभी करंट फ्लो होगा। तो यहाँ पे वोल्टेज ही नहीं है तो करंट ही नहीं फ्लो होगा। तो यहाँ पे पहले में क्या बना था, फर्स्ट हाफ साइकिल में फॉरवर्ड बायस बन गया था, सेकंड हाफ साइकिल में रिवर्स बायस बन गया था, जिसकी वजह से करंट फ्लो ही नहीं किया सेकंड हाफ में ना। लाइक दिस वे फर्स्ट हाफ साइकिल करंट फ्लो एंड सेकंड हाफ साइकिल करंट कैन नॉट फ्लो। इसमें क्या होता है, और एसी से डीसी बना देता है पीएन जंक्शन। आप देख ही रहे हैं डीसी क्या होता है, डायरेक्ट करंट, जिसमें एक ही डायरेक्शन में करंट होता है। और अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, डायरेक्शन चेंज होता रहता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, ऐसे होता रहता है। यहाँ पे केवल एक ही डायरेक्शन में है, इसीलिए एसी से डीसी बना दिया पीएन जंक्शन ने। आइए हम तब दूसरा देखते हैं क्या, एज फुल वेव रेक्टिफायर। इसमें क्या है, दो पीएन जंक्शन डायोड लगा हुआ है एक सर्किट में, ठीक है। इधर से क्या है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज जा रहा है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि वर्किंग देखेंगे तो इन फर्स्ट हाफ साइकिल वोल्टेज ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट टी। यहाँ पे जो पॉइंट टी है इसके रिस्पेक्ट में ये पॉजिटिव हो जाएगा और इसके रिस्पेक्ट में ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ये जब नेगेटिव हो जाएगा और इसके रिस्पेक्ट में ये नेगेटिव हो जाएगा, कम वोल्टेज, और इसकी वजह से तो यहाँ पे देखेंगे ना, जब पी पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है तो फॉरवर्ड बायस हो जाता है, जिसकी वजह से करंट इधर से फ्लो हो जाएगा, करंट फ्लो हो जाएगा। इधर क्या है, रिवर्स बायस हो जाएगा, जिसकी वजह से करंट फ्लो नहीं होगा ना। तो एक तरफ से फ्लो हो गया, पहला वाला चला गया ना। अब दूसरे की बात करते हैं। हाफ में क्या होता है कि इस हाफ साइकिल वोल्टेज में क्या होता है, ए नेगेटिव हो जाता है, बी पॉजिटिव हो जाता है। आप देखेंगे ना, तो सेकेंड हाफ साइकिल में क्या हो जाएगा, ए नेगेटिव हो जाएगा ना, बी पॉजिटिव हो जाएगा ना, विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट टी। इस पॉइंट टी के रिस्पेक्ट में ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। तो इसकी वजह से जब ये पॉजिटिव है तो इधर भी क्या है, पॉजिटिव, इधर मेजॉरिटी है तो इधर से इधर करंट फ्लो हो जाएगा। इधर क्या है, नेगेटिव है तो इधर से क्या हो जाएगा, मेजॉरिटी इधर हो जाएगा, बैकवर्ड बायस हो जाएगा, अरे सॉरी रिवर्स बायस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, रिवर्स बायस में हो जाएगा, ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, जिसकी वजह से इधर करंट फ्लो हो जाएगा, इधर से ना, इधर से करंट आपका लोड में फ्लो हो जाएगा। तो सेकंड हाफ वाला भी आपका करंट फ्लो हो जाता है ना। तो D2 इसमें क्या हो जाएगा, सेकंड हाफ में D1 रिवर्स बायस हो जाता है ऊपर वाला, और करंट फ्लो नहीं होता रिवर्स बायस में, और फॉरवर्ड D2 क्या हो जाता है, फॉरवर्ड बायस, जिससे करंट फ्लो हो जाता है। तो लाइक दिस फर्स्ट हाफ में करंट फ्लो D1 से होगा और सेकंड हाफ में करंट फ्लो होगा D2 की वजह से। तो ये क्या हो जाएगा आपका, एक सर्किट सिंबल हमने यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट का, AC से फुल आपका वोल्टेज आएगा, सर्किट सिंबल AC से DC में फुल वोल्टेज में आ जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।